नमस्कार। आज हम अंतर्वेशन का असमान अंतराल के लिए लाग्रांज सूत्र का अध्ययन करेंगे। लाग्रांजेस फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। मान लीजिए अपने को x के मान दे रखे हैं x0, x1, x2 अप टू xn और इनके संगत fx के मान fx0, fx1, fx2, fxn दे रखे हैं। x के मानों में अंतराल समान होना आवश्यक नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। तब इसका हम लाग्रांजेस सूत्र ज्ञात करने के लिए अंतर्वेशन की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि एक तो जो डाटास दिया गया हो उनका क्रम एक होना चाहिए कि fx के मान या बढ़ते या घटते हुए क्रम में होना चाहिए, और दूसरा हम उन्हें एक बहुपद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक पॉलिनोमियल Pnx सपोज करता हूँ एज a0 इंटू x माइनस x1 अप टू x इंटू x माइनस x2 डैश 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 x माइनस xn, यानी कि x0 को छोड़कर बाकी सभी के लीनियर फैक्टर्स a0 इंटू x माइनस x1, x माइनस x2 अप टू x माइनस xn प्लस a1 इंटू x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस xn। a1 के साथ x माइनस x1 नहीं लिखा है। इसी तरीके से डैश 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 an इज इक्वल टू x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1। एक n घात की बहुपद को मैंने एज्यूम किया है क्योंकि अपने को fx के कितने मान दिए गए हैं, n+1 मान दिए गए हैं। तो जो fx के अधिकतम घात हो सकती है वो कितनी हो सकती है, n हो सकती है। तो n घात की बहुपद मैंने मानी है यहाँ पर a0, a1, an ये कांस्टेंट्स हैं जो इस प्रकार से हम एज्यूम करते हैं कि अगर इसमें Pnx0 रखें तो जो वैल्यू आएगी वो fx0 के इक्वल होगी। अगर Pn ऑफ x1 कैलकुलेट करें तो वो fx1 के इक्वल है, Pn ऑफ xn कैलकुलेट करें तो fxn के इक्वल है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो ये आपने बहुपद इक्वेशन 1 के रूप में एज्यूम की हैं इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x इज इक्वल टू x0। तो जब आप x इज इक्वल टू x0 रखेंगे तो Pnx0 इज इक्वल टू क्या बनेगा, a0 इंटू x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस xn प्लस a1। यहाँ पर x0 रखेंगे तो x0 माइनस x0 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो, क्योंकि बाकी सभी में x माइनस x0 एक फैक्टर होता है तो बाकी सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने लिखा Pnx0 जो मैंने माना है किसके इक्वल, fx0 के इक्वल, तो इज इक्वल टू a0 इंटू x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn। तो यहाँ से मैंने a0 का मान ज्ञात कर लिया fx0 अपॉन x0 माइनस x1 अप टू x0 माइनस xn, क्योंकि fx0 भी दे रखा है, x0, x1, xn सारे दिए हुए हैं, तो ये मान ज्ञात किया जा सकता है। अब a0 ज्ञात करने के बाद मैं अगली बार करता हूँ x इज इक्वल टू x1 रखता हूँ। तो x इज इक्वल टू x1 रखेंगे जब इसमें, तो अपने फर्स्ट समीकरण में, तो Pn ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, fx1 के। तो ये fx1 इज इक्वल टू, अब a0 इंटू x1 माइनस x1 ज़ीरो हो जाएगा, a1 इंटू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 अप टू xn, x1 माइनस xn प्लस बाकी सभी में, क्योंकि x माइनस x1 फैक्टर है तो जब आप x इज इक्वल टू x1 रखते हैं तो वो सारे मान ज़ीरो हो जाते हैं। तो a1 का मान क्या आ गया, fx1 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn। इसी प्रकार से जब आप x इज इक्वल टू xn रखते हैं समीकरण 1 में, तो an का मान क्या आ जाता है, fxn अप टू x अपॉन xn माइनस x0, xn माइनस x1 अप टू xn माइनस xn माइनस 1। तो जो आपने मान कैलकुलेट किए हैं a0, a1 अप टू an के, इनको वापस समीकरण 1 में रखिए। तो Pnx इज इक्वल टू क्या है, आपने एज्यूम किया था Pnx0 fx0 के इक्वल है, Pnx1 fx1 के इक्वल है, तो इसलिए Pnx को अपने क्या लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू a0 का मान क्या है, आपने कैलकुलेट किया fx0 अपॉन x0 माइनस x1 अप टू x0 माइनस xn इंटू बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज़, प्लस a2 का मान रखा, a1 का मान रखा और an का मान रख दिया।
तो ये रखने के बाद ये जो सूत्र बना आपके पास समीकरण 4 में, इसी को हम लैग्रेंजेस सूत्र कहते हैं। तो याद रखना इसे बहुत ही आसान है कि अपने को क्या दे रखा है कि एक्स एफ के मान x0, x1, x2, xn दे रखे हैं। तो याद रखने के लिए बहुत ही आसानी से सबसे पहले x0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मान है fx0, तो fx0 लिख लीजिए। और न्यूमरेटर में जो अगर आपने fx0 लिखा है तो x0 को अतिरिक्त बाकी जो x के मान हैं उन सभी के लीनियर फैक्टर्स x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn अपॉन ऊपर जो x है रिप्लेस दैट बाई x0। इसी प्रकार से प्लस fx1, x का नेक्स्ट मान उसके संगत fx का मान तो fx1। और अब fx1 लिखा है तो x माइनस x1 के अतिरिक्त बाकी n फैक्टर्स x माइनस x0, x माइनस x2 अप टू x माइनस xn अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn। इसी प्रकार से अगर जनरल वैल्यू मैंने fxr लिखनी हो तो वो क्या बन जाएगी, क्योंकि fxr लिखेंगे यहाँ पर तो fxr को लिख रहे हैं तो x माइनस xr के अतिरिक्त बाकी सारे मान, तो x माइनस x0, तो x माइनस xr नहीं लिखना है तो xr से पहले क्या आएगा x माइनस xr माइनस 1 और xr के बाद क्या आएगा x माइनस xr प्लस 1 अप टू x माइनस xn। और जो न्यूमरेटर है रिप्लेस x बाई xr एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है और ये जो सूत्र बनता है इसी को हम कहते हैं लैग्रेंजेस सूत्र। तो इसके ऊपर अगर अपने को x के मान 3 या 4 वैल्यूज़ दे रखी हों x0, x1, x2, x3 तक, फिर तो हम लैग्रेंजेस सूत्र प्रयोग में लेते हैं। लेकिन अगर x के और fx के मान ज़्यादा गिनती में दे रखे हों तो फिर हम लैग्रेंजेस सूत्र के बजाय एक फार्मूला और ड्राइव करवाऊंगा मैं आपको, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का विभाजित अंतर्वेशन सूत्र, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।